अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, दिस इज आदिल एजाज अहमद। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम, उसकी केमिकल नेचर क्या है एंजाइम का और उसकी करेक्टर्स क्या है एंजाइम का, उसमें हम आज डिस्कस करते हैं डिटेल में। और लास्ट में हम लेक्चर के आखिर में हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज भी देते हैं, क्योंकि जितने भी लेक्चर्स अभी हम दे रहे हैं उसके आखिर में हम लाजमी एमसीक्यूज देंगे। जो एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो इम्कानात बहुत ज़्यादा है कि वो एग्ज़ाम में आ जाते, तो वो एमसीक्यूज भी हम साथ साथ लेक्चर के आखिर में देते रहेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। पहला प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम कि क्या प्रॉपर्टीज हैं एंजाइम की। पहले हम स्टार्ट करते हैं केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम कि उसकी केमिकल नेचर क्या है एंजाइम का। डियर स्टूडेंट्स, ऑल एंजाइम्स आर मेड ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम्स मेड ऑफ आरएनए। यानी जितने भी एंजाइम है डियर स्टूडेंट्स वो प्रोटीन से बना हुआ है। कौन से प्रोटीन से? ग्लोबुलर प्रोटीन से बना हुआ है। एक्सेप्ट एक एंजाइम है जिसको हम कहते हैं राइबोजाइम्स मेड ऑफ आरएनए, वो आरएनए से बना हुआ है। फाउंड राइबोसोम्स कंट्रोल द पॉलीपेप्टाइड एलोंगेशन। ये जो राइबोजाइम्स है ये राइबोसोम्स के अंदर मौजूद है, राइबोसोम्स के अंदर मौजूद है जो प्रोटीन बना रहे हैं। उस टाइम जब अमाइनो एसिड का जो चेन है बनता है, एक अमाइनो एसिड दूसरे के साथ जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है, उस पॉलीपेप्टाइड चेन को कौन कंट्रोल करता है? ये राइबोजाइम्स कंट्रोल करता है। ओके स्टूडेंट्स, हैविंग एक्टिव साइट, एंजाइम का जो है ऊपर साइड को हम क्या कहते हैं? एक्टिव साइट कहते हैं। विच डिटरमाइन द कैटालिटिक एक्टिविटीज ऑफ एंजाइम एक्टिव साइट। वो जो एक्टिव साइट है वहां पे सबस्ट्रेट अटैच होकर और वो सबस्ट्रेट क्या करते हैं? ये एक्टिव साइट जो एंजाइम होता है यहाँ से सबस्ट्रेट अटैच होकर एंजाइम इसको कैटालाइज करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। फिर इसका जो है ये जो एक्टिव साइट है फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, टू साइड्स। एक है बाइंडिंग साइट, एक है कैटालिक साइट। इस हिस्से को यहाँ पे इस छोटे हिस्से को हम क्या कहते हैं? कैटालिक साइट कहते हैं। इस बड़े साइट को हम क्या कहते हैं? बाइंडिंग साइट कहते हैं। इस बाइंडिंग साइट का काम क्या? सबस्ट्रेट अटैच, यहाँ सबस्ट्रेट अटैच हो जाते हैं। दूसरा काम क्या है? रिकॉग्निशन कर रहा है, रिकॉग्नाइज कर रहा है, पहचानते हैं ये। और कैटालिटिक साइट क्या करते हैं? उसको कैटालाइज करता है, ब्रेक डाउन करता है। डियर स्टूडेंट्स, ये रिकॉग्नाइजेशन का मतलब ये है कि हर एंजाइम स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए होता है। एंजाइम का एक स्पेसिफिक शेप है और वो एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो सकता है। यहाँ पे दूसरा कंप्लीट एंजाइम किसी को कहते हैं और ओलो एंजाइम, इसको हम ओलो एंजाइम भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एंजाइम ये एक एंजाइम है, इसको हम क्या कहते हैं? एक एंजाइम। इसको हम ओपो एंजाइम कहते हैं। ओपो एंजाइम ये एक एंजाइम है। ओपो एंजाइम ये जो है प्रोटीन से बना हुआ, जैसे मैंने जिक्र किया कि ये प्रोटीन से बना हुआ है, लेकिन इसके साथ एक और पार्ट अटैच हो जाते हैं, उसको हम कोफैक्टर कहते हैं। को का मतलब मदद करना, फैक्टर यानी एंजाइम ये कैसी चीज है जो एंजाइम का के साथ मदद कर रहा है। और नॉन प्रोटीन ये सब जो है प्रोटीन से नहीं बना हुआ है। इस एक एंजाइम को क्या कहते हैं? ओपो एंजाइम कहते हैं। जब उसके साथ कोफैक्टर अटैच हुआ जो प्रोटीन नहीं है, जो प्रोटीन से नहीं बना हुआ है, और ये प्रोटीन से जब ये दोनों अटैच हुआ तो इसको हम कंप्लीट एंजाइम कहते हैं। क्योंकि एंजाइम जब किसी चीज को यानी सबस्ट्रेट को कैटालाइज करते हैं उसके लिए लाजमी कोफैक्टर की जरूरत है। कोफैक्टर क्या करते हैं? एंजाइम के साथ मदद कर रहा है। तो जब ये दोनों मिलकर क्या चीज बनता है? ओलो एंजाइम बनता है या कंप्लीट एंजाइम बनता है। आई होप ये क्लियर हुआ। एक ओपो एंजाइम और कोफैक्टर अटैच हुआ तो क्या चीज बन गया? ओलो एंजाइम। जैसे मैंने कहा ओपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर अटैच हुआ तो क्या चीज बन गया? ओलो एंजाइम बन गया। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये बनता है कि क्या ऐसे एंजाइम भी है कि बगैर कोफैक्टर के काम कर रहे हैं? हाँ है, ऐसे एंजाइम भी है। सम एंजाइम्स आर ओनली प्रोटीन, सम एंजाइम जो है सिर्फ प्रोटीन से बना हुआ एक ही पार्ट होगा, उसको हम कहते हैं, जैसे एक एग्जांपल मैंने दिया है लाइपेज एंजाइम है। ठीक है, लाइपेज जो एंजाइम है वो सिर्फ और सिर्फ उसमें कोफैक्टर नहीं है। अब थोड़ा सा हम इसके कैरेक्टर्स की तरफ आएंगे डियर स्टूडेंट्स कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, एंजाइम के क्या कैरेक्टर्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, पहला कैरेक्टर्स प्रोटीन इन नेचर,
एंजाइम जितने भी हैं वो प्रोटीन से बना हुआ है। फिर आप लोगों के दिमाग में आएगा कि प्रोटीन किससे बना हुआ है? अमीनो एसिड से बना हुआ है। इस एंजाइम में क्वार्टनरी स्ट्रक्चर भी हो सकता है, टर्शरी भी हो सकता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी हो सकता है। ओके दोस्तों, और ये ग्लोबुलर प्रोटीन किस प्रोटीन से बना हुआ है? ग्लोबुलर प्रोटीन से बना हुआ है। काम क्या है? स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन। एंजाइम का काम क्या है? केमिकल रिएक्शन को स्पीड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक काम 2 घंटे में होता है, एक काम 2 घंटे में होता है, अगर एंजाइम मौजूद है तो ये 2 मिनट्स में हो जाते हैं। ये एंजाइम क्या करता है? केमिकल रिएक्शन को स्पीड करता है, एक्सेलरेट कर रहा है, तेज कर रहा है। एक कुछ एमसीक्यूज के लिए याद करें, वन एंजाइम कैटलेस 1 लाख सबस्ट्रेट इन 1 सेकेंड। एक एंजाइम जो है वो एक ही सेकेंड में 1 लाख सबस्ट्रेट को कैटलाइज करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। ये एमसीक्यूज के लिए याद रखिए, यानी एक एंजाइम 1 लाख सबस्ट्रेट को 1 सेकेंड में क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं। दूसरा, सेंसिटिव स्पेसिफिक टेम्परेचर और पीएच। ये सेंसिटिव है, अगर टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो फिर भी एंजाइम का जो शेप है वो बिगड़ जाते हैं, काम नहीं करते। अगर टेम्परेचर कम हुआ तो फिर भी वो अनएक्टिव बन जाते हैं, फिर भी काम नहीं करता है। इसी तरह स्पेसिफिक पीएच में ये काम करते हैं। ठीक है, तो पीएच भी स्पेसिफिक होगा, टेम्परेचर भी स्पेसिफिक होगा, तो फिर एंजाइम कर रहे हो। दूसरा, ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर ड्यूरिंग मील कंप्लीटली रॉन्ग। जब आप ड्रिंकिंग कर रहा है खाने के दरमियान, जो कोल्ड वाटर बिल्कुल रॉन्ग होता है। रॉन्ग क्यों होता है? जब आपने खुराक खा लिया तो उस टाइम, क्योंकि जो पीएच है, जो टेम्परेचर है एंजाइम का, वो स्पेसिफिक है। अगर आपने सडनली आपने क्या किया, कोल्ड वाटर पी लिया, तो वो जाकर उस एंजाइम का जो स्पेसिफिक टेम्परेचर है या पीएच है वो खत्म हो जाते हैं, तो फिर एंजाइम अनएक्टिव बन जाते हैं। तो ये बिल्कुल रॉन्ग है, ये भी आप लोग याद रखें ये पॉइंट। दूसरा, स्पेसिफिक एंजाइम फॉर स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। स्पेसिफिक जो एंजाइम है वो एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए है। इस तरह नहीं है कि हर एंजाइम हर चीज को कैटलाइज करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, नहीं। हर एंजाइम जो है एक स्पेसिफिक, जैसे फॉर एग्जांपल लाइपेज एंजाइम का नाम तो सुना है, जैसे मैंने वहां पे लिखा है। लाइपेज एंजाइम एक सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन को कैटलाइज करता है। जितनी चीजें आप प्रोटीन कहते हैं वो कौन ब्रेक डाउन करता है? लाइपेज एंजाइम। दूसरा, हम एमाइलेज एंजाइम है, वो कार्बोहाइड्रेट जब कहते हैं तो एमाइलेज एंजाइम क्या करते हैं? इसको कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करते हैं। यानी एक स्पेसिफिक एंजाइम एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए काम करता है। और 8 नंबर पे क्या है? रिमेन कांस्टेंट आफ्टर रिएक्शन। बिल्कुल रिमेन, ये अपने आप को चेंज नहीं करता है रिएक्शन के बाद। एक चीज फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट बन गया, यहां पे ये क्या है? रिएक्टेंट है A+B। ये एंजाइम क्या करते हैं? इससे प्रोडक्ट बना रहा है, यानी CD बन गया, प्रोडक्ट बन गया। जब बन गया, ये केमिकल रिएक्शन हुआ, ये केमिकल रिएक्शन किसने किया? एंजाइम ने किया। इसने केमिकल रिएक्शन को एक्सेलरेट किया, तेज किया। ठीक है, तो यहां से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया। यहां पे जब प्रोडक्ट बन गया, ये चीज चेंज हुआ, तो लेकिन एंजाइम ने अपने शेप चेंज नहीं किया। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बहुत ही डिटेल पे बात किया है इस चीज पे, स्ट्रक्चर पे और इसकी जो रिएक्शन पर, उसमें मैंने डिटेल बात किया है। आप लोगों को भी वो जो वीडियो है, वो लेक्चर है, वो देखें। और 9 नंबर पे क्या है? इन विवोस इनसाइड द सेल स्टडी। इन विवो जहां पे भी है, इन विवो अंदर को कहते हैं, इनसाइड द सेल स्टडी। आप एंजाइम को सेल के अंदर भी स्टडी कर सकता है, इन विट्रो बाहर भी कर सकते हैं, उसकी स्टडी कर सकते हैं। इस तरह भी हो सकता है, यानी ये जो है एंजाइम है, सेल के बाहर भी काम करते हैं, सेल के अंदर भी काम करते हैं। एंजाइम्स नीड कोफैक्टर फॉर फंक्शन। जो एंजाइम है वो उसकी किस की जरूरत है? कोफैक्टर की जरूरत है, जो प्रोटीन से नहीं बना हुआ है। कोफैक्टर वो क्या करते हैं? फंक्शन के लिए उसकी जरूरत होती है, क्योंकि मदद कर रहा है। और एंजाइम एक्वस एनवायरनमेंट में भी क्या करते हैं? एक्वस एनवायरनमेंट में काम करते हैं। ये पॉइंट आप लोग याद रखें। एंजाइम हमेशा एक्वस एनवायरनमेंट में, यानी जहां पे थोड़ा सा टेम्परेचर भी स्पेसिफिक हो और जो वाटर भी मौजूद हो, एक्वस एनवायरनमेंट में क्या करते हैं एंजाइम। अब हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, अब हम एमसीक्यूज की तरफ आएंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। इस लेक्चर के साथ जो ताल्लुक
जितने भी एमसीक्यूज हैं वो हम अलग निकाल कर यहाँ करवाते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम एमसीक्यूज जितने भी एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। ओके, ये वो एमसीक्यूज है जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कई दफ़ा ये जो एमसीक्यूज है ये पेपर में आए हुए जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स हैं उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पहला एमसीक्यूज, द केमिकल नेचर ऑफ ऑल एंजाइम। क्या नेचर होगा, क्या नेचर होगा? लिपिड से बना हुआ है, प्रोटीन से बना हुआ है, कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ है, विटामिन से बना हुआ है। ये तो आप लोगों को मालूम है कि एंजाइम्स किस चीज़ से बना हुआ है, प्रोटीन से बना हुआ है। आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, तो ये प्रोटीन में आएगा। दूसरा, इन एंजाइम विद इट्स कोएंजाइम इज कॉल्ड। जब एंजाइम कोएंजाइम के साथ अटैच हो जाते हैं तो उसे क्या चीज बनता है? उपो एंजाइम बनता है, ओलो एंजाइम बनता है या एक्टिवेटर बनता है। क्या बनता है? आप लोगों को मालूम है कि इसमें भी आएगा, यानी इसमें ओलो एंजाइम आएगा। अब तीसरा क्या है? एवरी एंजाइम फंक्शंस मोस्ट इफेक्टिवली ऑफ रेंज पीएच। यानी जब एंजाइम काम कर रहा है तो कितने पीएच पे? मैक्सिमम पर, मिनिमम पर, ऑप्टिमम पर और बोथ ए एंड बी। यानी इसके लिए भी क्या है? ये है मैक्सिमम पीएच पर एंजाइम काम कर रहा है। 4 नंबर पे, एंजाइम्स इन्वॉल्व इन सेलुलर रेस्पिरेशन आर फाउंड इन। जो एंजाइम सेलुलर रेस्पिरेशन कर रहा है तो वो एंजाइम कहाँ पे मौजूद है? राइबोसोम्स में है, माइटोकॉन्ड्रिया में है, न्यूक्लियस में है, गोल्गी बॉडीज में है। ये सबको मालूम है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया में आएगा, क्योंकि जो रिस्पायरेशन हो रहा है सेलुलर रिस्पायरेशन वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद होते हैं। एंजाइम्स आर सेंसिटिव टू चेंज इन। एंजाइम सेंसिटिव है कि जब वो चीज़ ज़्यादा हो जाता है तो वो अपना शेप चेंज कर देते हैं। वो क्या चीज़ हो सकता है? ए पीएच हो सकता है, बी टेम्परेचर हो सकता है, सी सबस्ट्रेट हो सकता है, डी कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम हो सकता है। इसमें टेम्परेचर हो सकता है। जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाते हैं डिपेंडेंटली एंजाइम अपना शेप चेंज करता है। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, आप लोगों को समझ आया हुआ है। अगर इस लेक्चर से आप लोगों का थोड़ा सा फायदा हुआ है तो लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।